एक तरफ देश में खुशी का माहौल है तो दूसरी ओर भगवान आदिनाथ का मंदिर ध्वस्त, कोर्ट के आदेश को खुला चैलेंज। जी आपको बता दें कि भगवान श्री रामलला के अयोध्या आगमन पर पूरे देश में खुशी का माहौल बना था। बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम 500 साल बाद अयोध्या पधारे हैं, जहां पूरे देश में राम के आगमन की खुशियां मना रहा था। उसी समय कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम में सागौद रोड खेतलपुर स्थित करीब 350 साल पुराना भगवान आदिनाथ का मंदिर बीसा श्वेतांबर सागोदिया ट्रस्ट द्वारा तोड़ दिया गया। ट्रस्ट के सचिव नीलेश पुरवाल ने अपने बचाव पक्ष में क्या कुछ कहा, सुनिए। पुरवाल जैन श्वेतांबर मंदिर सागोदिया ट्रस्ट का है और जो मंदिर अभी आप टूटता हुआ देख रहे हैं, पुराना मंदिर, वो काफ़ी जर्जर अवस्था में था। अभी 2 दिन पहले भी मंदिर में पीछे की छत गिरी है और जनहानि का अंदेशा भी उस मंदिर में हो रहा था। और नया जीर्णोद्धारित मंदिर हमारा तैयार हो गया था और गुरु भगवान ने आज का दिन चुना है, क्योंकि आज भगवान राम का भी अयोध्या में प्रतिष्ठा हो रही है। उसी शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आज जो जर्जर अवस्था में जो मंदिर था, उसमें जो हमारे दादा आदिनाथ विराजमान थे, उनको नए मंदिर में प्रवेश कराने का गुरुदेव द्वारा आज समाजजन को मुहूर्त दिया गया और 400 से अधिक समाजजनों ने आज एकत्रित होकर ये कार्य को संपूर्ण किया है और ट्रस्ट की मौजूदगी में किया है। ये आदिनाथ दादा का मंदिर है और ये लगभग 5 वर्ष से निर्माण का कार्य चल रहा है। और जो इंदौर में इन्होंने पिटीशन के बारे में आपको पूरा बता दूं, जो इंदौर में पिटीशन इन्होंने दायर की है, उस पिटीशन के अंदर इन्होंने ये कहा है कि बीसा पुरवाल ट्रस्ट बिना किसी अनुमति के और समाज की सहमति के नवीन मंदिर का निर्माण कर रहा है, जिसे कोर्ट द्वारा रोका जाना चाहिए। उस स्टे के अंदर कोर्ट ने ये कहते हुए स्टे दिया है कि बीसा पुरवाल ट्रस्ट को निर्देशित किया जाता है कि वो उचित परमिशन लेके कार्य करे। ये जो जैन शास्त्र के हिसाब से ये सिद्धांत है कि जब भगवान का प्रवेश नवीन जिनालय में हो जाता है उसी परिसर में, तो उसको उसी क्षण से उसको डिसमेंटल करने की कार्रवाई करनी पड़ती है, उसको खाली नहीं रखा जाता। और हमारा जो स्ट्रक्चर था मंदिर का, वो इस स्थिति में था कि अगर आज ये कार्य नहीं होता तो ये ट्रस्ट को हमेशा डर था कि कोई जनहानि नहीं हो जाए। इसी तरह ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने 20/1/2024 को शिकायत के माध्यम से आपत्ति ली गई, जिस प्रकार के कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति निरस्त मानी जाएगी। आगे क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, क्या है कि वो सागोदिया जैन तीर्थ हमारा एक श्वेतांबर जैन तीर्थ विसा पुरवाल का एक मंदिर था सागोद में, करीबन 380 वर्ष पुराना मंदिर था वो। अब मैं था इसलिए बोल रहा हूँ कि आज वो मंदिर हमारे बीच में नहीं है। उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है, वो भी जेसीबी की मशीनों से, और वो भी उस दिन जिस दिन पूरा विश्व आज मोदी जी के साथ राम मंदिर के जश्न की तैयारी कर रहा है और जहाँ राम मंदिर की प्रतिष्ठा में शामिल हुआ है, और आज एक दिन मंदिर का निर्माण हुआ है और उसी दिन एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। और आज उसमें आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी। चूँकि उन्होंने अभी के जो ट्रस्ट के जो लोग थे, उन्होंने उस मंदिर से प्रतिमा को हटाया और मंदिर को उस प्रतिमा को नए मंदिर जो उन्होंने बनाया है, जो मंदिर को संबंध में उन्होंने कोई विधिक परमिशन जो लेनी चाहिए वो नहीं ली थी, और उसके संबंध में हम हाई कोर्ट के इंदौर के से खंडपीठ ने हमको एक स्थगन आदेश दिया था कि उसके संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक परमिशन लेके आए, उसके बाद ही उसके ऊपर कार्य किया जाए। और हमारी शुरू से संबंध में आपत्ति रही थी कि जो पुराना मंदिर है, वो पुराने मंदिर की स्थिति को, वर्तमान स्थिति को रहने दिया जाए, और उसमें जो मूर्ति है जो 380 वर्ष पूर्व की मूर्ति है, और ये संबंध में हम नहीं करे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पत्र है हमारे पास, वो सर्वे करके गए थे। उन्होंने ये डिक्लेयर करा था कि ये मूर्ति 380 वर्ष पुरानी है और ये मंदिर भी काफ़ी वर्ष पुराना, 380 वर्ष पुराना है। लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए आज उस मंदिर को तहस नहस वो भी जेसीबी से कर दिया गया है। ट्रस्ट नहीं, हमने जो कि हाई कोर्ट में इस संबंध में एप्लीकेशन लगाई थी कि भैया ये मंदिर को हटाया नहीं जाए और मंदिर की मूर्ति को नहीं हटाया जाए, और नया मंदिर है उसमें अगर आपको बिठाना है तो हमारी आपत्ति थी कि आपको उस नए मंदिर में नई प्रतिमा जी बिठाया जाए।
उन्होंने इस संबंध में हमसे काफ़ी वाद विवाद करा। उसके पश्चात ये हुआ कि उन्होंने हमको उस ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट में हम सम्मिलित थे, उस ट्रस्ट से हमको बाहर कर दिया और हम एक नॉर्मल समाज के सदस्य रहे अब। और हमने समाज के सदस्य के नाते ही हमने सभी जगह अपना आवेदन दिया। उसमें उन्होंने हमको ये बताया कि हमने एक परमिशन ली हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट को उन्होंने बताया था, हमारी शुक्रवार को एक हियरिंग लगी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हमने परमिशन ले ली है। जब हमने परमिशन को देखा तो उस परमिशन में साफ लिखा हुआ था कि कलेक्टर महोदय के यहाँ से परमिशन हुई थी कि यदि किस संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ये परमिशन स्वतः निरस्त मानी जाएगी। और चूँकि विवाद तो पूर्ववत था, हमने इसकी सूचना माननीय कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी, एसपी महोदय को अगस्त और सितंबर महीने में दी हुई थी। और ये संबंध में हमने सभी पत्र हाईकोर्ट के समक्ष रख दिए थे। अब उसके बाद अब स्थिति आज की यह है कि वो मूर्ति नए मंदिर में स्थापित कर रहे हैं और वो पुराने मंदिर को ध्वस्त कर रहे हैं। और उसके बाद अभी फ़िलहाल स्थिति यही बनी हुई है। हम इस संबंध में पूरे जैन समाज, आज रतलाम के जैन समाज में काफ़ी इस मैटर को लेके नाराज़गी रही है। फिर भी उन्होंने मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। अब उसमें हमारे करीबन 500 से 600 समाज के लोग हैं और उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही उस 70 से 80 लोग ही मुश्किल से आज उस प्रतिष्ठा के उसमें पहुँचे होंगे। उसमें भी 1 या 2 समाज के जो लोग हैं, जो ट्रस्टी, वर्तमान ट्रस्टी के जो लोग हैं, उनके ही परिवार के लोग हो। बाकी दूसरे परिवार के लोग आज की स्थिति में उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हुए। उनका भी एक तरह से विरोधी रहा है। पर चूँकि हर व्यक्ति समाज के में अग्रणी रूप से नहीं आता है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के और आज उन्होंने आज पुराने मंदिर को और इतने प्राचीन मंदिर को आज एक शुभ अवसर पर ध्वस्त कर दिया है। भारत 24/7 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम।